हुआ करते थे। हमने इस देश पे राज किया था, हमने भारत पे राज किया था। इसी देश पे 850 साल हमारे बुजुर्गों ने हुकूमत की थी। हमने मंदिर से मस्जिद को नहीं लड़ाया, हमने गीता से गिरजाघर को नहीं लड़ाया, हमने मंदिर मुसलमान को नहीं लड़ाया। हमने 850 साल इसी देश पे हुकूमत की थी, इसी भारत पे हुकूमत की थी। जब इतना सा भारत नहीं था, जब इतना बड़ा भारत था, जब भारत भी भारत था, पाकिस्तान भी भारत था, बांग्लादेश भी भारत था, श्रीलंका भी भारत था, बर्मा भी भारत था, जब इतना बड़ा भारत था तो मुसलमान हुक्मरान हुआ करता था। आज इतना सा भारत है तो मुसलमान गुलामों की गुलामी कर रहा है। आखिर कौन सी चीज छूट रही है, आखिर कौन सी चीज हमसे जा रही है मेरे भाई? जरा याद करके देखो। वो बेईमान, अरे बड़े बेईमान हम पे इल्जाम लगाते हैं, मुसलमानों को गद्दार कहते हैं, मुसलमानों को कट्टरपंथी कहते हैं। अगर राहुल गांधी कांग्रेस का मेरा कोई भाई दिलाना सुन रहा हो तो कांग्रेसियों से जाके पूछ लेना कि जिस देश को आजाद कराने के लिए मुसलमानों के आलिमों ने मस्जिद की मीनारों से इंकलाब के नारे को बुलंद किया था, वही आलिम दीन को तुम आतंकवादी बना रहे हो, उसी आलिम दीन को तुम दहशतगर्द कह रहे हो। उनसे पूछना कि जब इस देश की आजादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी तो देश को आजाद कराने के लिए राहुल गांधी तेरे बाप दादा नहीं आए थे, मुसलमान आए थे, आलिम दीन आए थे, मस्जिद की मीनारों से आवाज लगाई थी, अंग्रेजों भारत छोड़ो, इंकलाब जिंदाबाद का नारा मुसलमानों ने दिया था। लेकिन आज हमारे वोट से ताकत हासिल करने के बाद में ये जाटव की बेटी मायावती मुसलमानों का वोट लेती है और जाती है गुजरात के अंदर। जब 2002 में गुजरात जला था, उत्तर प्रदेश का मुसलमान नहीं, पूरे भारत का मुसलमान दुआ कर रहा था। पूरे भारत का हिंदू, वो हिंदू भाई मेरा जो सेकुलर है, जो मुसलमान से हमदर्दी रखता है, वो दुआ कर रहा था, ऐ मेरे परवरदिगार, कुत्ता जीत जाए, बिल्ली जीत जाए, सुअर जीत जाए, नरेंद्र मोदी ना जीत जाए, नरेंद्र मोदी ना जीत जाए, ये मुसलमानों का कातिल है, मुसलमानों का हत्यारा है। हम दुआ कर रहे थे, लेकिन यही तेरी बहना मायावती गई थी मोदी को गुजरात में जिताने के लिए, मोदी को जिताने गई थी और अपने लोगों से कहा था, अपने लोगों से गुजरात में जाके कहा था, ऐ मेरी कौम के लोगों, उत्तर प्रदेश का मुसलमान कट्टरपंथी हो गया है, आतंकवादी हो गया है। अगर किसी को मेरी बात झूठ लगे तो आज फेसबुक इंटरनेट पे मौजूद है, देख लेना, टीवी की क्लिपिंग चल रही है, व्हाट्सएप और फेसबुक के अंदर मौजूद है, देख लेना। मायावती कहती है मुसलमान दहशतगर्द हो गया है, मुसलमान आतंकवादी हो गया है। जाती है गुजरात में मायावती रोन खटेले में बैठकर नरेंद्र मोदी के में और जाकर कहती है देखो मुसलमान उत्तर प्रदेश का दहशतगर्द आतंकवादी हो गया है। ऐ मेरे जाटव समाज के लोगों, तुम मोदी भैया को वोट दे देना, मोदी भैया को वोट दोगे तो ये गुजरात के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। अपने वोट को ट्रांसफर कराई आई और मुसलमानों को दहशतगर्द, आतंकवादी और कट्टरपंथी कहा। मैं कहना चाहता हूं मेरे भाई कि जिस कौम की बेटी ने, इस मायावती ने अगर मुसलमानों को कट्टरपंथी कहा है, हमारी वफाओं पर निशाना लगाया है, आपका यह बेटा चैलेंज करके कहता है कि भुलाकर सब वफाओं को कट्टरपंथी कह दिया जिसने, भुलाकर सब वफाओं को कट्टरपंथी कह दिया जिसने, वो एक नाकारा औरत है। हर दौर में हम उसे मक्कार लिखेंगे अगर उसकी हिमायत में कट्टरपंथी, मुसलमान जैसा आदमी दहशतगर्द, मुसलमान जैसी कौन दहशतगर्द। इसलिए कहता हूं भुलाकर सब वफाओं को कट्टरपंथी कह दिया जिसने, वो एक नाकारा औरत है। हर दौर में हम उसको मक्कार लिखेंगे अगर उसकी हिमायत में मेरा भाई भी आया, उसे भी हम कौम का गद्दार लिखेंगे, कौम का गद्दार लिखेंगे। बताओ, पूरा मुसलमान लुट रहा है, मुसलमान लुट रहा है, मस्जिदें लुट रही है, मदरसे लुट रहे हैं। चुनाव आयोग का कैमरा देख रहा है, देखने तो मैं डरता हूं किसी के बाप से। देख लो, रिकॉर्ड करके ले जाओ। हमारी जुबान पे ताला डालना चाहते हो, हमारी जुबान को बंद करना चाहते हो। अरे ये मुसलमान के बेटे की जुबान है, ये ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाले की जुबान है, ये हक बोलने से नहीं छूट सकती। तुम क्या करोगे? मुकदमा लगाओगे? लगाओ मुकदमा। कितने मुकदमा लगाओगे? अरे याद रख लेना, न तलवार की धार से, न गोलियों की बौछार से इस पार्टी के लोग डरते हैं, सिर्फ अपने परवरदिगार से, किसी से नहीं डरते। और ये डर रही है कौन? कब तक डरोगे? कब तक डरोगे? ये लोग डरा के तुम्हारा वोट ले जाते हैं, ये लोग डरा कर तुम्हारा वोट ले जाते हैं। बताओ मुसलमानों, क्या फिरौन में, नमरूद में, हमान में, शद्दाद में कोई फर्क है? माया में, मुलायम में, मोदी में, राहुल में कोई फर्क है? वो भी वही थे, ये भी वही है। इसलिए जिंदाबाद करते हो मेरे भाई। हमें
कब्रिस्तानों की बाउंड्री दे रहा मुलायम सिंह यादव, हमें कब्रिस्तानों की बाउंड्री, हक मत मांग लेना, अधिकार मत मांग लेना, हिस्सा मत मांग लेना, कब्रिस्तानों की बाउंड्री ले लो। मुलायम सिंह यादव जी, हुकूमत हमें दे दो, हम तुम्हें पूरा शमशान घाट दे देंगे, कब बाउंड्री नहीं देंगे। हमें हुकूमत दे दो, तुम्हें दे देंगे, लेकिन क्या करें, क्या करें मेरे दोस्तों, हमें कब्रों की जमीनें दे रहा है, इसलिए दे रहा है क्योंकि मेरी कौम के अंदर 2% खानदानी दलाल है, 2% खानदानी दलाल हर पार्टी में मौजूद है। जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक मुस्लिम कौम के वोटों की दलाली खा रहे हैं, पेट नहीं भर रहा, अल्लाह जाने पेट है या इंडिया गेट है, भरने का नाम नहीं ले रहा है। जब से देश आजाद हुआ है तब से कौम के वोटों को बेच रहे हैं, कौम के वोट का सौदा करते हैं और कहते हैं देखो मुसलमान अभी बहुत कमजोर, मुसलमान अपने दम पे कुछ नहीं कर सकता। मैं बोल रहा था रुदौली शरीफ फैजाबाद के अंदर, वहां एक साथी मेरे पास आया, मुझसे कहा मुसलमान था, रईस भाई अभी मुसलमान कुछ नहीं कर सकता, अकेले डॉक्टर अयूब क्या करेंगे, अकेला चना भी कहीं भाड़ फोड़ सकता है। मैंने कहा हाँ, अकेला चना कहीं भाड़ तो नहीं फोड़ सकता, लेकिन मैंने कहा मेरे भाई, लेकिन अकेला चना अगर तबीयत से भाड़ में उछल जाए तो भड़बूजे की आंख जरूर फोड़ देता, ये उछलेगा, ये उछलेगा डॉक्टर अयूब, ये उछलेगी पीस पार्टी इंशाअल्लाह। लेकिन हम क्या करें, मेरी कौम के अंदर जो 2% खानदानी दलाल है, जिनका चुनाव निशान पेट और जेब है, जब तक चुनाव चलेगा गाड़ी की अगली सीट पे 2 मुसलमान, गाड़ी समाजवादी पार्टी की हो, गाड़ी की अगली सीट पे 2 मुसलमान, गाड़ी बहुजन समाज पार्टी की हो, गाड़ी की अगली सीट पे 2 मुसलमान, गाड़ी कांग्रेस की हो, गाड़ी की अगली सीट पे 2 मुसलमान। जब तक चुनाव चलेगा गाड़ी की अगली सीट पे बैठे हुए नजर आएंगे और चुनाव खत्म होने के बाद देख लेना कसम खुदा की गाड़ी की डिग्गी में भी कोई जगह नहीं मिलती है, गाड़ी की डिग्गी में भी नहीं मिलते हैं। लेकिन जब तक चुनाव चलता है पूरे चुनाव पूरी कौम को बेच देते हैं, पूरी कौम का सौदा कर देते हैं और ये मजलूम और मासूम मुसलमान उनके बहकावे में आकर अपनी वोट को तवज्जो की तरह बांट देता है। याद रखना मेरी कौम के लोगों, तुमने चाहा ही नहीं, हालात बदल सकते थे, तुम मेरी आंख के आंसू तेरी आंखों से निकल सकते थे, तुम तो ठहरे रहे झील के पानी की तरह, अरे दरिया बनते तो बहुत दूर निकल सकते थे, हुकूमत पे कब्जा कर सकते थे, हुकूमत पे कब्जा कर सकते थे। वोटों से हुकूमत बनती है, जिसके वोट ज्यादा उसके एमएलए जीतेंगे, जिसके एमएलए ज्यादा उसका मुख्यमंत्री बनेगा। बताओ वोट किसके सबसे ज्यादा है, वोट सबसे ज्यादा मुसलमानों के, और सबसे ज्यादा परेशान कौन, ईमानदारी से बताओ। आज की तारीख में मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में, गुरुद्वारे में, चाय की दुकान, पान की दुकान, रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, ईमानदारी से बताओ कहीं बम फट जाए पकड़ा कौन जाएगा, किसने बनाया ये चेहरा मेरे भाई, अरे हमने तो वोट दिया था, किसने बनाया ये चेहरा। और आज भी इस पार्टी के लोग अगर मुसलमान की बात करते हैं तो बेईमान कहते हैं, देखो मुसलमान 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 चिल्ला रहे हैं, बताओ मुसलमान की बात करेंगे तो हिंदुओं का क्या होगा, हमें क्या मतलब क्या होगा, हमें क्या पता क्या होगा। अरे याद करो, याद करो 1947 में जब देश आजाद हुआ था, इसी देश के अंदर मेरी कौम का एक बेटा था जिसको पूरी दुनिया मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना के नाम से जानती है, उसने पाकिस्तान ले लिया था और दिल्ली की जामा मस्जिद पे खड़े होकर कहा था, आओ मुसलमानों मैंने तुम्हारे लिए पाकिस्तान ले लिया है, चलो पाकिस्तान चलेंगे। मैं अपने बुजुर्गों को सलाम करता हूँ, दिल्ली की जामा मस्जिद पे, दिल्ली की धरती पे खड़े होकर उस वक्त मेरे बुजुर्गों ने कहा था, जा जिन्ना तुझे तेरा पाकिस्तान मुबारक, हिंदुस्तान हमारा है, हम हिंदुस्तान में रहने का काम करेंगे। हमने मिस्टर मोहम्मद अली जिन्ना को नेता नहीं माना था। आजादी के बाद में किसी मुसलमान ने मुसलमान की बात नहीं की, हमने तो पंडित के बेटे जवाहरलाल नेहरू की जिंदाबाद की। आजादी के बाद में किसी मुसलमान ने मुसलमान की बात नहीं की, हमने तो ठाकुर के बेटे राजा वीपी सिंह की बात की। आजादी के बाद में किसी मुसलमान ने मुसलमान की बात नहीं की, हमने तो जाट के बेटे चौधरी चरण सिंह की जिंदाबाद की। आजादी के बाद में किसी मुसलमान ने मुसलमान की बात नहीं की, हमने तो यादव के बेटे मुलायम सिंह यादव की जिंदाबाद की। आजादी के बाद में किसी मुसलमान ने मुसलमान की बात नहीं की, हमने तो जाटव की बेटी मायावती की बात की। अरे 70 सालों में हमने सबको वोट दिया, सबकी जिंदाबाद की, लेकिन जब मुसलमानों को किसी ने कुछ नहीं समझा तो मजबूरी है आज 20 पार्टी मुसलमानों की बात करती है। हाँ मुसलमानों की बात करेंगे क्योंकि हमें कोई एतराज नहीं है, हमारी वोटों के बदले में यादव भाई को क्यों सरकारी राइफल मिली है, हमें एतराज नहीं है, हमारे वोट से जाटव का बेटा क्यों डीएम बना है, हमें
चाहिए, मेरे को भी डीएम बनना चाहिए। लड़ाई इस बात की है, एतराज तो इस बात का है, लेकिन वो बेईमान मुसलमान कहता है जो सपा बसपा कांग्रेस में बैठा है, वो बेईमान मुसलमान कहता है मुसलमान बहुत पीछे, अभी मुसलमान बहुत कमजोर, अभी मुसलमानों की बात मत करो, उससे सवाल तो करो। सवाल नहीं करते हो, जवाब दे रहे हो, जवाब दे रहे हो। बटला हाउस में आतिफ और साजिद को मार दिया गया, जवाब देते रहे। वासिक अली को गिरफ्तार करके आतंकवादी बना दिया गया, जवाब देते रहे। मौलाना खालिद मुजाहिद तारिक कासमी को आतंकवादी बनाकर जेल में डाल दिया गया, जवाब देते रहे। हमारे आलिम दीन मौलाना वलीउल्लाह फूलपुरी को गिरफ्तार करके बनारस के अंदर जेल में डाल दिया, जवाब देते रहे। जवाब मत दो, सवाल करो। बता, इस देश के अंदर मुसलमान कौन से शोबे में पीछे रहा है, इस देश के अंदर मुसलमान कौन से फील्ड में पीछे रहा है, मैं बता रहा हूं। सवाल कर लेना। अगर देश को आजाद कराने के लिए 2 गज की धोती लपेटकर महात्मा गांधी ने कुर्बानी दी थी तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भी थे। अगर शहीद भगत सिंह ने कुर्बानी दी थी तो अशफाक उल्लाह खान भी थे। अगर सुभाष चंद्र बोस ने कुर्बानी दी थी तो ब्रिगेडियर उस्मान भी थे। इसी देश की धरती पर आज जिस पाकिस्तान के तलवे चाट रहा है हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री मिस्टर नरेंद्र मोदी, इसी पाकिस्तान इसी के टैंक लेकर आया था, इसी अमेरिका के टैंकों को लेकर पाकिस्तान आ रहा था हिंदुस्तान की जमीन को नोचने के लिए। तब ये भारत चीख रहा था, ये जमीन आवाज दे रही थी, है कोई मुझे बचाने वाला, है कोई मेरी लाज को बचाने वाला। राहुल गांधी तेरा बाप नहीं आया था, अखिलेश यादव तेरा बाप नहीं आया था, मायावती तेरे अब्बू नहीं आए थे। मेरी कौम का एक बेटा अपने बम को बांध लिया था, बारूद बांध लिया था, अपने जिस्म से बारूद बांध लिया था, कूद गया था मैदान में, ऐलान किया था कि जब तक मुसलमान जिंदा है भारत की तरफ कोई टेढ़ी आंख करके भी देखने की हिम्मत नहीं कर सकता। वो वीर अब्दुल हमीद हमने दिया था, वो वीर अब्दुल हमीद हमने दिया था। अरे जिस कारगिल की जीत का सहरा बांधकर बीजेपी के लोग 6 साल हुकूमत किए हैं, उस कारगिल के अंदर एक टाइगर हिल नाम की चोटी थी, टाइगर हिल नाम की पहाड़ी थी। उस पहाड़ी पे मक्कार लोग बैठे थे, देश के आतंकवादी, देश के दुश्मन बैठे थे। उस टाइगर हिल की चौकी पे कब्जा करने वाला आबिद अली सैफी हमने दिया था, वो हमने दिया था, हमने आजाद कराया था। बताओ मेरे भाई, हम कौन से क्षेत्र में पीछे हैं, हम कौन से फील्ड में पीछे हैं, जरा दिमाग लगाओ। अरे अगर तुमने अमिताभ बच्चन को दिया है तो हमने शाहरुख खान को दिया है, अगर तुमने सनी देओल को दिया है तो हमने सलमान खान को दिया है, अगर तुमने गोविंदा को दिया है तो हमने सैफ अली खान को दिया है, अगर तुमने लता मंगेशकर को दिया है हमने नूरजहां को दिया है, तुमने आशा भोसले को दिया है हमने शमशाद बेगम को दिया है, तुमने किशोर कुमार को दिया है हमने शब्बीर कुमार को दिया है, तुमने मुकेश को दिया है हमने मोहम्मद अजीज को दिया है। अरे मोहम्मद रफी के जैसा पैदा नहीं कर पाया हिंदुस्तान, मोहम्मद रफी पैदा नहीं कर पाया। अगर तुमने कपिल देव को दिया है तो मैंने मोहम्मद अजहरुद्दीन को दिया है, अगर तुमने जवाहर श्रीनाथ को दिया है तो हमने जहीर खान को दिया है, अगर तुमने लक्ष्मीपति बालाजी को दिया है तो मैंने इरफान पठान को दिया है। आज भी अगर तुमने भुवनेश्वर कुमार को दिया है तो हमने मोहम्मद शमी को देने का काम किया है। बता, हम कौन से फील्ड में पीछे हैं, हम कौन से क्षेत्र में पीछे हैं? मेरे भाई, हम सियासत को समझने में पीछे हैं, हम सियासत को समझने में पीछे हैं। मेरा एक भाई आता है, आप बताओ, मेरा एक भाई सामने से आता है, ऐलान करता हुआ समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी भाई आजम खान को साइकिल के सामने बटन दबाकर कामयाब बनाए और मुलायम सिंह यादव के हाथों को मजबूत करें। एक दूसरा भाई आता है, बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी नसीरुद्दीन सिद्दीकी को हाथी के सामने बटन दबाकर कामयाब बनाए और मायावती के हाथों को मजबूत करें। आते नहीं आते मेरे भाई वोट मांगने? अब मुलायम सिंह को तो वोट लेंगे, मायावती को तो वोट लेंगे, लेकिन इनका क्या करें जिनसे हमारा जमीन से लेकर आसमान तक का रिश्ता है? हम मुलायम सिंह से लड़ना चाहते हैं, हम मायावती से लड़ना चाहते हैं, हम भाभी सोनिया गांधी से लड़ना चाहते हैं, हम सबसे लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन कलमा भगो भाइयों का क्या करूं जो माया मुलायम के हथियारों को लेकर हमारे बीच में आ जाते हैं? उनसे कैसे लड़ा जाए? जो 1 करोड़ की थैली देता है, जय भीम बोलता है और मायावती के कदमों में जाके बैठ जाता है,
उसका कैसे मुकाबला करूं? इसलिए मेरे भाई आपकी वोट से उसका मुकाबला हो सकता है। आज जो लड़ाई है तलवार की लड़ाई नहीं है, गोली की बंदूक की लड़ाई नहीं है, आज वोट की लड़ाई है। आपका वोट ही आपका हथियार है, आपका वोट ही आपकी तलवार है, आपका वोट ही आपकी राइफल है। अपने वोट का सही इस्तेमाल कर लीजिएगा। आने वाली 11 तारीख को एक और आपका भाई इसी इलाके में घूमेगा, ऐलान कर रहा है कि पीस पार्टी के प्रत्याशी डॉक्टर जहांगीर अलवी को कांच के गिलास के सामने वाला बटन दबाकर कामयाब बनाए और डॉक्टर अय्यूब के हाथों को मजबूत करे। अगर डॉक्टर अय्यूब के हाथ मजबूत होंगे तो पूरी कौम मजबूत हो जाएगी, मुसलमान मजबूत हो जाएगा। मेरे भाई हमारा एक भाई हमारे वोट की ताकत को लेके जाएगा और मायावती को मजबूत कर देगा। हमारा एक भाई हमारे वोट की ताकत को लेके जाएगा, मुलायम सिंह यादव को मजबूत कर देगा। लेकिन आपका ये बेटा, आपका ये भाई डॉक्टर जहांगीर अलवी आपके वोट की ताकत को लेके जाएगा तो डॉक्टर अय्यूब को मजबूत करेगा, पूरे मुसलमानों को मजबूत करेगा। इसलिए याद रख लेना मेरे दोस्तों, याद रख लेना ये दौर बदल जाएगा इंशाअल्लाह। याद रखना इंशाअल्लाह ये दौर बदल जाएगा और आने वाला कल, आने वाला वक्त इंशाअल्लाह आपका होगा, पीस पार्टी का होगा, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ने वाला का होगा। इंशाअल्लाह हुकूमत में हम लोग जरूर आएंगे। मेरे दोस्तों बहुत सारी बातें, अभी कोई तकरीर भाषण नहीं हुआ है। इंशाअल्लाह 2 दिन के अंदर अंदर मेरा नेता, मेरा कायद डॉक्टर मोहम्मद अय्यूब आपकी सरजमीन फैजाबाद में तशरीफ लाने वाले हैं। तकरीर तो इस दिन होगी। अभी मैंने तकरीर भाषण नहीं किया है, अभी मैंने तकरीर भाषण नहीं किया है। ऐसे तो मैं अल्लाह के हुक्म से सारी रात बोल सकता हूँ, सारे दिन बोल सकता हूँ। अल्लाह का बड़ा करम है, मेरे रब की मेहर है मेरे ऊपर। लेकिन याद रखना जो लोग आपके वोट को ले जाकर दूसरों को ताकत दे रहे हैं उनसे होशियार रहना मेरे भाई। अगर हमारी बात है तो सच है, ईमानदारी से बताइएगा। मैं ये नहीं कह रहा सपा बसपा कांग्रेस में हो मेरे भाई हो, मैं ये कह रहा हूँ वोट आपका है, आपका दिल चाहे देना, दिल न चाहे बिल्कुल मत देना। लेकिन एक बात ईमानदारी से बताओ, दोनों हाथ ऊपर उठाकर ये काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इस पार्टी को कामयाब होना चाहिए कि नहीं। पीछे वाले डर रहे हैं, शायद कोई देख रहा होगा, मत डरो मेरे भाई। माया मुलायम के गुड़के तो देख रहे होंगे, देख रहे तो इंशाल्लाह ये भी हलाल हो जाएंगे। मायावती के यहाँ किसी की बख्शीश नहीं है, सब हलाल हो जाएंगे। लेकिन दोस्तों आइए, आपने हमारे आने की जो लाज रखी है, जो आपने दोनों हाथों को उठाकर वादा किया है, ये यकीन दिलाया है कि आने वाली 11 तारीख को इंशाल्लाह एक पीस पार्टी के खाते में जाएगा। तो आपका ये बेटा, आपका ये भाई आपसे गुजारिश करके एक वादा करके रुखसत होना चाहता है, क्योंकि जब हम लोग चले जाएंगे ना यहाँ से तो कुछ होंगे सपा बसपा के दीवाने जो मायावती की ढलती जवानी की दीवानगी की दारू पी रहे हैं। अभी कुछ लोग होंगे जो मायावती की जुल्फों की बदबू को सुन रहे हैं। जब हम चले जाएंगे ना तो वो कहेंगे बात तो बहुत अच्छी थी, देखो सब कुछ तो ठीक था, लेकिन यार पार्टी अभी कमजोर है। सब कुछ तो ठीक है, तेरी बुआ मायावतिया को हमने मजबूत किया था। मेरे भाइयों जो यकीन, जो इरादा, जो वादा आपने किया है, एक वादा मैं भी आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि आपका मेरा रिश्ता जैसे मैंने बताया 1420 साल पहले मेरे नबी ने कहा था कि दुनिया के किसी गोशे का रहने वाला इंसान हो जिसने मेरा कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ लिया, वो दुनिया के किसी गोशे का रहने वाला हो तुम्हारा भाई है। कहा कि नहीं कहा? उस रिश्ते की निस्बत से आपने मुझसे वादा किया है, उसी रिश्ते की निस्बत से आपका ये बेटा, ये भाई रईस कुरैशी भी आपसे एक वादा करके विदा होना चाहा है, क्योंकि मेरे जाने के बाद वे बेईमान कहेंगे ये तो आज आए हैं कल चले जाएंगे, जहांगीर अभी तो आज है कल नहीं रहेंगे। अरे हमें तुम्हें तो यही रहना है मेरे भाई। आपका और हमारा रिश्ता जमीन से लेकर आसमान तक का है, माया मुलायम मोदी राहुल का कोई रिश्ता नहीं है। अरे माया मुलायम मोदी राहुल यहाँ तो मिलेंगे, लेकिन रब की बारगाह में डॉक्टर अय्यूब मिलेगा, जहांगीर अली मिलेंगे, रईस कुरैशी मिलेगा, माया मुलायम नहीं मिलेंगे। हम तो यहाँ से लेकर वहां तक मिलेंगे। इसलिए मेरे दोस्तों जो यकीन, जो वादा आपने हाथ उठाकर हमें दिया है, उस यकीन और वादे की लाज रखते हुए ये आपका बेटा रईस कुरैशी भी आपसे एक बात कह के रुखसत होना चाहता है कि राह दुश्वार से जो गुजरे तो खबर कर देना, राह दुश्वार से जो गुजरो तो खबर कर देना, गम के दरिया में जो उतरो तो खबर कर देना। हम चले आएंगे कौम में मोहब्बत ठहरी, कभी टूट के बिखरो तो खबर कर देना। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने अपने बीच में हमें अपनी बात को कहने का मौका दिया, इसके लिए मैं दिल की गहराइयों से आप सभी का शुक्रिया अदा करता हूँ। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज, जय पीस पार्टी, जय भारत, सपा बसपा कांग्रेस भारत। अल्लाह।
दोस्तों मित्रों साथियों, सारी बातें हमारे मास्टर साहब ने कह दी हैं। मैं भी आपके सामने 3 अल्फाज कहना चाहता हूँ, 2-3। यहाँ पर चाहे कोई भी आदमी हो, कोई ईमान वाला हो, सब लोग ये चाहते हैं कि ईमान वालों की हुकूमत हो, मुसलमानों की हुकूमत हो। भाई सब चाहते हैं ना, चाहे सपा का हो चाहे बसपा का हो, चाहते सब है, लेकिन हुकूमत कैसे मिलेगी, यहाँ पर गलती कर जाते हैं। सच बात है कि हम सब लोग सब पार्टियों से निकल करके अपनी पार्टी को, अपने मंच को मजबूत करें और उसके साथ में दूसरे लोगों को जोड़ें। यही एक तरीका है जो पीस पार्टी इख्तियार कर रही है। हम सब लोगों को जोड़ना चाहते हैं पीस पार्टी के मंच पर, अपनी ताकत बनाना चाहते हैं। और साथ ही हमारे निषाद भाई है, वाल्मीकि भाई है, मोदी भाई है, जो कभी बीजेपी के तौर पर हुआ करते थे, अल्लाह का शुक्र है वहां पर मुतमईन नहीं है। अब पीस पार्टी के साथ आकर के बीजेपी को जवाब देना चाहते हैं। साथियों, इस बार हवा के साथ वोट नहीं देना है। हवा बहती है तो उसी दम बह जाते हो, हवा जहन्नम में चली गई, जहन्नम में चले जाते हो। साथियों, अगर ये हवा बह करके मुजफ्फरनगर में आग लगाएगी तो हम इसका साथ नहीं देंगे। ये हमारे बच्चों को जलाएगी, हमारी बहनों को जलाएगी, हम इसका साथ नहीं देंगे। दोस्तों मित्रों साथियों, इस बार हवा नहीं, तूफान बनाओ। 11 तारीख को तूफान बनकर निकलो, सबको सलाम करो। सुबह के वक्त में लोग पूछेंगे क्या बात है, सबको सलाम क्यों कर रहे हो, जवाब देना मैं तूफान बनने जा रहा हूँ, पीस पार्टी को वोट देने जा रहा हूँ, दुनिया का रुख बदलने जा रहा हूँ। ऐसे मजबूत तरीके, ऐसे तरीके नहीं मिले हवा के साथ बजाओ, मजबूत है करो कि हवा अपना रुख बदल दो। एक हसार के साथ मैं अपनी बात खत्म करना चाहूंगा। आजाद तो हम हो गए दोस्तों मित्रों साथियों, लेकिन हमारे साथ में 2 दल से व्यवहार होता है। अगर जो है वही कानून हमारे जाटव भाई